दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। साथ ही सभी में कोई न कोई विशेष गुण अवश्य था। युधिष्ठिर धर्मराज थे और उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। भीम उस युग के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति थे। अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय कोई नहीं था। नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति थे और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी यह शक्ति जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद के रूप में मिली थी। दोस्तों, कई प्राचीन ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जब पांडवों के पिता महाराज पांडु श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे तो उन्होंने कुंती, माद्री और अपने 5 पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरा अंत समय आ पहुंचा है, किंतु मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपना संचित ज्ञान तुम में से किसी को भी न दे सका। मेरी मृत्यु के पश्चात ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। मेरे पास अब अधिक समय नहीं बचा है, इसलिए तुम में से कोई मेरे मस्तिष्क का भक्षण कर लो ताकि मेरा सारा ज्ञान तुम्हें मिल जाए। पांडव वैसे ही अपने पिता की स्थिति देखकर शोक में थे। उस पर इस प्रकार का कार्य करना यह सोचकर ही पांचों कांप गए। किसी को साहस ना हुआ कि वे अपने मरते हुए पिता का मस्तिष्क खा सके। किसी भी पुत्र का अपना आज्ञा न पूर्ण न करते देख पांडु बड़े दुखी हुए और गहरी निश्वास लेते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अपने पिता को उनके अंत समय में इस प्रकार दुखी देखकर सहदेव इस भीषण कृत्य को करने के लिए आगे आए। उन्होंने पांडु के सर के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल में हुई सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। दूसरा हिस्सा खाते ही उन्हें वर्तमान और तीसरा हिस्सा खाकर उनके भविष्य की सारी घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपने पिता के आशीर्वाद से सहदेव त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत के होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले ही पता था। लेकिन फिर सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण ये था कि श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से मना किया था। सहदेव के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान था, किंतु वे जानते थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए यह युद्ध आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने सहदेव को भी किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने से मना किया था, ताकि महाभारत का युद्ध होकर ही रहे। कहीं कहीं इस बात का भी वर्णन है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के विषय में किसी को भी कुछ भी बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वे ये जान चुके थे कि युद्ध कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये खास वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।